तो हेलो दोस्तों, यूपीआईटीआई थ्योरी क्लासेस में आप आज सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज पढ़ते हैं हम लोग स्टार कनेक्शन यानी स्टार संयोजन। ठीक, तो स्टार संयोजन का ये आपके सामने चित्र है। ये है आर फेज, जिसको आर फेज बोलते हैं, जिसको आर फेज, और ये है वाई फेज, और ये है बी फेज, बी फेज। ठीक, बी फेज। तो स्टार कनेक्शन में आपका थ्री फेज सप्लाई होती है। पहला पॉइंट है थ्री फेज, थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई की होती है। ठीक, अब इसमें आर फेज है, तो ए आई आर क्या है? आई आर मतलब आर फेज का करंट, आर फेज इन करंट, इन करंट या आर फेज में कितना करंट बाहर जा रहा है। ठीक, बाहर जा रहा है। ठीक, और ये क्या है? ये आपको देखना है, ये क्वाइल है। कौन क्वाइल है? क्वाइल मतलब कुंडली। कौन सी? आर फेज, आर फेज, आर फेज इन क्वाइल, आर फेज की ये क्वाइल है। ठीक, ये आर फेज की क्वाइल है। आर से आर डैश यानी आर से आर पे कनेक्ट हुआ है, आर पे कनेक्ट हुआ और यहाँ पे आर डैश। यह पहचानने के लिए इसका कौन सा टर्मिनल किधर है? आर पे एक तरफ टर्मिनल है, दूसरी तरफ आर डैश है। ठीक, उसी तरीके से बी फेज में है। बी फेज में भी दिया गया है, ये भी टर्मिनल है, क्वाइल को जोड़ा गया है यहाँ। तो यहाँ पे बी और बी डैश यानी इस क्वाइल को बी से और बी डैश से जोड़ा गया है। यहाँ पे वाई वाई डैश से जोड़ा गया है। ठीक, और बी फेज में बी करंट है, वाई फेज में वाई करंट है। ठीक, थ्री फेज की सप्लाई थ्री फेज है। और ये बीच में जो कनेक्शन हुआ है, बीच में जुड़ा है, इसी बोलते हैं जंक्शन यानी संधि। यानी तीनों फेज हमारा अगर एक साथ आके ये फेज आया, यहाँ पे आर वाई आर आया, फिर इधर से वाई बी आया, इधर से वाई आया, तो क्या मिलेगा हमको? एक गांठ मिलेगी। इसी को गांठ बोलते हैं, गांठ, इसी को गांठ बोलते हैं। इस यही गांठ क्या है? जंक्शन। इसी गांठ को जंक्शन बोलते हैं। और इसी गांठ से हम एक न्यूट्रल वायर ले लेते हैं। क्या? न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर भी हमको मिल जाता है यहाँ। और न्यूट्रल वायर किस लिए होता है? अनबैलेंस के लिए होता है। मोटर में जो अनबैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा न्यूट्रल वायर होता है। ठीक, और आई देखिए इसमें आईटीआई की क्लास है, तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम बेसिस पे, उसी को हम पढ़ा रहे हैं। और कृपया आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी करिएगा। ठीक, अब इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर आईटीआई में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ये क्या है? वोल्टेज किसका? आर फेज का वोल्टेज है, वाई फेज का वोल्टेज है, बी फेज का वोल्टेज है। तो ये टोटल फेज का वोल्टेज है। यहाँ से भी पढ़ लेते हैं किसका? आर, आर फेज का क्या है? वोल्टेज है, आर फेज का वोल्टेज है। ठीक, इसी तरीके से वाई फेज का वोल्टेज है, बी फेज का वोल्टेज है, और इसका फेज का वोल्टेज है, फेज का वोल्टेज है, फेज का वोल्टेज। ठीक, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईटीआई एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो आराम से बन जाता है, बहुत आसानी से। ठीक, उसके बाद क्या है? ये लोड वोल्टेज है, ये है लोड वोल्टेज। लोड है, ये एल से लोड है और वी से वोल्ट है। तो लोड वोल्ट बराबर जो है अंडर रूट 3 वी पी एच, यानी अंडर रूट 3 गुना होता है किसके? वी पी एच, लोड वोल्टेज के 3 गुना होता है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन इधर आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी करंट जो है इक्वल होता है, करंट भी बराबर होता है। करंट आई किसका? आर फेज का करंट, वाई फेज का करंट, बी फेज का करंट। तो यहाँ पे है आर फेज का करंट। ठीक, आर फेज का करंट, वाई फेज का करंट, बी फेज का करंट और फेज का करंट।
फेज मतलब वही हम लोग जो गांव में बोलते हैं फेज, आर फेज वाई फेज, उसी को फेज बोलते हैं। ठीक, आर फेज का करंट। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये वाला और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्जाम में आपके ITI में 100% मिलने वाला है। अगर विश्वास होगा तो आप ये जरूर पढ़ के जाइएगा, अगर क्वेश्चन न मिले तो बताइएगा। तो यहाँ पे कितना लोड करंट बराबर फेज करंट, यानी इसका जो IL बराबर IPH के बराबर होता है, और भी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब तीनों फेज के बीच में कितना डिफरेंस होता है? फेज डिफरेंस मतलब फेजों का अंतर, फेजों का अंतर। तो फेजों का अंतर है 120। अब 120 कैसे बना ये भी समझ लेते हैं, देखते हैं। अगर वीडियो नीचे तक दिख रही है तो पढ़ाते हैं। ठीक, तो 120 इस तरीके से बनता है। इसके बीच में 120 अंतर रहता है, इसके बीच में 120 रहता है, इसके बीच में 120 रहता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ये देखिए, अगर इधर देखेंगे तो यहाँ से इतना ये क्या है 90 हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, तो ये कितना बचता है 60 बच जाता है, नहीं ये 30 बच जाता है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और दोनों को जोड़ के हम 120 डिग्री बना लेते हैं। ठीक, यहीं से 120 आया। अगर इसको भी देखेंगे, इसको भी फार्मूला है अंडर रूट VL बराबर अंडर रूट जो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ का फाई या थीटा। ठीक, इसी का मान है 120, इसी का मान है 120। अगर यहाँ से 120 रख देंगे और बाकी PQ वैल्यू रख देंगे तो आ जाता है। ठीक, यही। ठीक, यही है आपका स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट, और ये सबसे ज़्यादा बड़े मोटरों में यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा बड़े मोटरों में यूज करते हैं, और ये 100% 3 फेज में ही प्रयोग किया जाता है, 100% 3 फेज में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर अब देखते हैं डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। डेल्टा कनेक्शन दोनों को वीडियो एक ही में कर दे रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अब डेल्टा संयोजन है। डेल्टा संयोजन हमेशा मंदिर की तरह बनता है, त्रिभुजाकार। इसका आकार किस तरीके से होता है? इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक, जैसे मंदिर होता है त्रिभुजाकार, ऊपर चोटी निकली रहती है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक, तो इसमें भी 3 फेस होंगे, R Y B, तीनों फेस, इस तीनों फेस R फेस, Y फेस, B फेस इसमें रहेगा। ठीक, और उस तीनों फेस है, उसी के साथ तीनों में वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा। जिस फेस में जो वोल्टेज है उसको उस वोल्टेज के नाम से बुलाएंगे, उसी फेस में अगर करंट है उसी फेज के नाम से करंट भी बुलाएंगे। अब जैसे R फेज में है तो R फेज में RI है, RI करंट हो गया। ठीक, Y करंट है, Y करंट Y फेज में, B करंट B फेज में है। ठीक, अब देखिए ये जो है A डैश क्यों रखा गया? A डैश इसको जो है एक क्वाइल के नाम से रखा गया, क्वाइल यानी कुंडली, इसी क्वाइल के नाम से इसको रखा गया है। ठीक, तो ये कौन सा क्वाइल है? RY क्वाइल, यानी A डैश जो है R की क्वाइल का है, R फेज का क्वाइल है। फिर C डैश किसका है? C डैश इसका जो है इस फेज का क्वाइल है। B डैश है, B फेज का क्वाइल है। C इसके फेज का क्वाइल है, और A इसके फेज का क्वाइल है, R है। ठीक, अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, कहाँ से बनता है? क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपको पहला तो आपको क्वेश्चन में दे देगा चित्र, ये दे देगा आपको चित्र से बनेगा। उसके
उसके बाद दूसरा बोलेगा चित्र के नाम से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल इस तरीके से होता है त्रिभुज का, ठीक, इस तरीके से सिंबल होता है इसका, इस तरीके से, और स्टार का होता है इस तरीके से, इस तरीके, इसको स्टार बोलते हैं, स्टार, और इसको डेल्टा, ठीक, डेल्टा कनेक्शन, ठीक, स्टार, इस तरीके से पूछे। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल करंट आपका बराबर है आर वाई, मतलब इसका है आर वाई का करंट, वाई बी का करंट, बी आर का करंट, और फिर फेज का करंट। तो इसमें ये आर वाई क्या है, तीनों फेज है, इसको इसी फेज पे लोड भी होगा, तो लोड को हटा के केवल एल लिख दिया गया है, यानी लोड करंट बराबर √3 आईपी पीएच के, यानी लोड करंट किसके है, √3 के 3 गुना है, √3 गुना है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें वोल्टेज भी एक दूसरे के बराबर है, वोल्टेज आर फेज, आर वाई वोल्टेज, आर वाई फेज का वोल्टेज, वाई बी फेज का वोल्टेज, बी आर फेज का वोल्टेज, और फिर लोड वोल्टेज, जिस तरीके से यहाँ लोड किया गया। तो ये है VL बराबर VPH। ये आपका जो यहाँ पे है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग टेस्ट देते होंगे या कोई टीचर पढ़ाते होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन वो लोग 100% उठाएंगे, ठीक। फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस आपका 120 अंश होता है, ठीक। सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से सिंबल होता है, ठीक। और 100% 3 फेज में ही प्रयोग किया जाएगा, 100% 3 फेज में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो और ITI बेस पे हमने पढ़ा रहे हैं, हम ITI बेस पे पढ़ा रहे हैं, ITI बेस पे, तब भी जिससे आपको 100% यहाँ से गारंटी के साथ में है कि आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, 100% 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना तय है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।